कभी कभी सुबह की शुरुआत स्कूल की घंटी से होती थी, लेकिन अब क्लासरूम बंद है। स्कूल के मैदानों में सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है। जब से पहली बार लॉकडाउन आया था, उसके बाद कुछ भी हो, ऑनलाइन क्लासेस लगना शुरू हो जाती हैं। चाहे पोल्यूशन हो, चाहे मैडम बीमार हो, कुछ भी हो, ऑनलाइन क्लासें एकदम आ जाती हैं। पड़ोस की गलियों की आवाजें और खेल का शोर अब घरों की दीवारों तक ही सीमित रह गया है। स्कूल की मिट्टी की खुशबू और दोस्तों की बातें, सब कुछ स्क्रीन पर सिमट कर रह गया है। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क चला गया, ये शब्द हर घर की कहानी बन गए हैं। टीचर कैमरे के उस पार और बच्चे स्क्रीन के इस पार। क्लास तो चल रही है, पर जुड़ाव कहाँ गया? कभी छात्र ध्यान नहीं दे पाए, कभी नेटवर्क से सवाल ही अधूरा रह गया। ऑनलाइन क्लास ने पढ़ाई की नई दुनिया दिखाई, पर सीखने का अनुभव कहाँ चला गया? पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती है, वो होती है माहौल से, बातचीत से और स्कूल से और मैडम की डांट से। लेकिन ऑनलाइन क्लास में ये सब कुछ खो गया। लिखने की आदत कम हो गई, बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया, जिससे उनकी आंखों की रोशनी भी कम होती जा रही है। उधर क्लास चल रही है और जैसे ही एक गलत नोटिफिकेशन आता है, बच्चों का ध्यान पढ़ाई से किसी और तरफ चला जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने। हम लोग बताने जा रहे हैं दिल्ली के आरव की कहानी, जो कि 12 साल का है और 8वीं क्लास में पढ़ता है। ऑनलाइन क्लास से पहले आरव पढ़ाई में बहुत ही अच्छा हुआ करता था, क्लास में सबसे आगे होता था। लेकिन जब से उसकी ऑनलाइन क्लासें शुरू हुई, तब से उसकी लिखने की क्षमता, उसकी याद करने की क्षमता, ये सब में काफी असर हुआ। उसके मम्मी पापा, जो कि अपने काम में काफी बिजी रहा करते थे, एक दिन आरव ऑनलाइन क्लासें ले रहा था, लेकिन तभी उसके पास एक गलत नोटिफिकेशन आता है। वो नोटिफिकेशन उसकी उम्र से बिल्कुल भी सही नहीं होता है। वो जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करता है, उसके सामने एक ऐसी वीडियो शुरू हो जाती है जो उसके उम्र के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। आरव से हुई गलती वो बार बार अब दोहराने लगता है। वो जानबूझ के वैसी वीडियो पर बार बार क्लिक करता है और उसका मन जो होता है पढ़ाई से बिल्कुल छूट जाता है। नतीजा, जब स्कूल खुलते हैं और आरव की पढ़ाई दोबारा से शुरू होती है, स्कूल के अंदर जो मार्क्स उसके 80%, 85%, 90% आते थे, अब उसके मार्क्स 50% तक सिमट चुके हैं। आरव के माँ बाप को धीरे धीरे समझ आने लगा आरव की पढ़ाई का मन अब क्यों नहीं लग रहा। उसके हाथ एक गलत गैजेट लग चुका है, जिसका इस्तेमाल वो पढ़ाई के लिए नहीं, वो गलत तरीके की वीडियो देखने के लिए कर रहा है। दोस्तों, ऐसे बहुत से आरव हैं, बहुत से बच्चे हैं जो ऐसी गलत वीडियो का शिकार हो गए हैं ऑनलाइन क्लास के कारण। सरकार ने पोल्यूशन से लोगों को बचाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवा दी, लेकिन डिजिटल पोल्यूशन का क्या? वो भी तो एक पोल्यूशन है। क्या आप लोगों को पता है, हर वीडियो कॉल, डाउनलोड, स्ट्रीमिंग ऊर्जा की खपत बढ़ाती है। हर घंटे की क्लास लगभग 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उससे। जब करोड़ों बच्चे रोज पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उसका असर पर्यावरण पर नहीं पड़ रहा। पर्यावरण से भी पहले उन बच्चों की मानसिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। उन बच्चों की सोचने की क्षमता कम हो गई है, लिखने की क्षमता कम हो गई है। ऑनलाइन क्लास के कारण माता पिता ने घर को ही स्कूल बना दिया है और बच्चों के ऊपर तनाव भी बढ़ता जा रहा है। क्या सच में बच्चे इन सब से कुछ सीख भी पा रहे हैं? और दूसरी तरफ उन बच्चों का क्या जिनके पास डाटा पैक नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी क्लासें नहीं हो पाती, जिनके माता पिता कम पढ़े लिखे होते हैं, जो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद नहीं कर पाते हैं। ऑनलाइन क्लास में उनको होमवर्क तो मिल जाता है, लेकिन उसका क्या वो बच्चे कर भी पाते हैं? दोस्तों, आज के टाइम में हमें ऑनलाइन क्लास ने हमें ये तो सिखाया कि तकनीक तो ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले संपर्क और संवेदना भी ज़रूरी है, जिससे तकनीक और प्रकृति दोनों के बीच में संतुलन बना रहे। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऑनलाइन क्लास लेना ठीक है या फिर स्कूल जाकर प्रिकॉशन के साथ क्लास लेना ठीक है, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी हो, बच्चे हंसी खुली स्कूल जाएं, स्कूल की मिट्टी, दोस्तों की हंसी, टीचर की डांट और मुस्कान के साथ पढ़ाई हो बच्चों की? इस वीडियो के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट में दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।